नमस्कार दोस्तों, जैनित इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हमारे सिर पर है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दोस्तों हिंदी जो है सब्जेक्ट, उसका अपने आप में बहुत बड़ा योगदान है। तो आज हम हिंदी की क्लास में दोस्तों हिंदी का सबसे जबरदस्त टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है मेरे दोस्तों संधि। संधि आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों संधि के बारे में। सर क्या है संधि, थोड़ा सा डिटेल में बताओ। मेरे दोस्तों एक एक चीज हम आपको डिटेल में बताएंगे। संधि क्या है? दो वर्णों के मेल से, दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है, दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। यानी कि दोस्तों जब दो वर्ण मिलेंगे और उन दो वर्णों को मिलाकर एक नया शब्द बनेगा उसे ही हम दोस्तों क्या कहेंगे? संधि। और मेरे दोस्तों संधि तीन प्रकार की होती है। संधि तीन प्रकार की होती है। नंबर एक स्वर संधि, नंबर दो व्यंजन संधि, नंबर तीन विसर्ग संधि। तो मेरे दोस्तों आज की क्लास में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो संधि डिस्कस करने जा रहे हैं। और संधि में हमने पढ़ा कि दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। और संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। दो स्वर के मेल से जो परिवर्तन हो वो स्वर संधि होती है। एक स्वर और एक व्यंजन के मेल से जो परिवर्तन हो वो व्यंजन संधि होती है। या दो व्यंजन के मेल से जो परिवर्तन हो वो व्यंजन संधि होती है। और जो विसर्ग है दोस्तों, अब हम इनके बारे में, तीनों के बारे में चर्चा करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। अब इन तीनों के बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों। चलिए जी, सबसे पहले अगर मैं बात करूं दोस्तों तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे स्वर संधि। दो स्वर के मेल से, दो स्वर के मेल से जो परिवर्तन होता है दो स्वर के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उसे स्वर संधि कहते हैं। और स्वर संधि पांच प्रकार की होती है। ध्यान से सुनना दोस्तों, अभी एक एक क्वेश्चन का आंसर निकलेगा आपका। जो भी क्वेश्चन आपकी लूसेंट की बुक में है या आदित्य की बुक या जो भी बुक आप फॉलो करते हैं उसकी बुक से एक एक क्वेश्चन आपका संधि का होगा। और संधि में आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं तो हमने पढ़ा संधि तीन प्रकार की होती है। नंबर एक स्वर संधि। और स्वर संधि के बारे में हमने पढ़ा कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? पांच प्रकार की, जिसमें हम चर्चा करेंगे दोस्तों। नंबर एक दीर्घ स्वर संधि, नंबर दो गुण स्वर संधि, नंबर तीन वृद्धि स्वर संधि, नंबर चार यण स्वर संधि और नंबर पांच अयादी स्वर संधि। तो दोस्तों स्वर संधि कितने प्रकार की है? पांच प्रकार की। पांच प्रकार कौन से? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और नंबर पांच है दोस्तों अयादी स्वर संधि। तो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें आप। उसके बाद दोस्तों अब हम इन पांचों पर काम करेंगे और इन पांचों को पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो आज हम पढ़ेंगे दोस्तों वो पढ़ेंगे आज की क्लास में दीर्घ स्वर संधि। कौन सी संधि दोस्तों? दीर्घ स्वर संधि। नंबर एक दीर्घ स्वर संधि। तो मेरे दोस्तों जो हम संधि की क्लास पढ़ेंगे वो हम ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। किसके साथ पढ़ेंगे दोस्तों? ट्रिक के साथ। ध्यान से सुनना एक एक बात को। अब दीर्घ स्वर संधि में मैंने आपके सामने सारे स्वर लिख दिए, ए
आ छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री ए ओ आओ। ये मैंने आपके सामने सारे स्वर लिख दिया। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, एक एक क्वेश्चन का आंसर निकलेगा दोस्तों आपका। मैंने दोस्तों यहां क्या लिखा, दीर्घ स्वर संधि। इस दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। क्या होता है दोस्तों, दीर्घ का मतलब बड़ा। और आपको याद रखना दोस्तों, ये जो डंडा हमने लगाया, इस डंडे के इस तरफ तो है ये घर, क्या है दोस्तों, ये घर, और डंडे के इस तरफ क्या है दोस्तों, मोहल्ला। ध्यान रखना है ये बात आपको दोस्तों, डंडे के इस तरफ घर है और डंडे के इस तरफ घर है और डंडे के इस तरफ क्या है, मोहल्ला। और एक बात और छोटी सी ध्यान रखना मेरे दोस्तों, घर में दोस्तों ये संयुक्त परिवार है। ये मेरा घर है, ये मेरे चाचा का घर है, ये मेरे ताऊ का घर है और ये मेरे बाबा का घर है, और ये मेरा संयुक्त परिवार है। और इस डंडे को जैसे ही मैं क्रॉस करता हूं तो मैं घर से बाहर कहां जाता हूं, मोहल्ले में। सर यो क्या समझा रहे आप, घर मोहल्ला, सोचा था संधि की क्लास होगी, लेकिन यहां तो घर मोहल्ला पढ़ने को मिल रहा। मेरे दोस्त इसी ट्रिक से तेरे एक एक क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, बस तुझे थोड़ा सा क्या रखना, धैर्य। अब देख दोस्त, सबसे पहले बात करते हैं दीर्घ स्वर संधि, और दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। और याद रखना मेरे दोस्तों, बड़ा छोटा जो होता है वो घर में होता है, मोहल्ले में नहीं। बड़ा छोटा, जैसे मेरे चाचा है, बड़ा चाचा छोटा चाचा, तो यानी कि बड़ा छोटा जो होता है वो कहां होता है, केवल घर में, और वो दोस्तों मोहल्ले में नहीं होता। तो इसका मतलब दीर्घ स्वर संधि जो काम करेगी दोस्तों, वो केवल घर में काम करेगी। कहां करेगी काम, घर में। और दोस्तों दूसरी बात याद रखनी है आपको, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। दोस्तों दो छोटे भाई, ध्यान से सुनना, दो छोटे भाई मिलकर कोई काम करें और बड़ा भाई आ जाए तो किसकी चलेगी दोस्तों, सर बड़े भाई की चलेगी। तो याद रखना किसकी चलेगी, बड़े भाई की। एक छोटा भाई और एक बड़ा भाई दोनों मिलकर कोई काम करें तो किसकी चलेगी दोस्तों, बड़े भाई की। दो चीजें दिमाग में सेट कर ले, दो छोटे भाई घर में कोई काम कर रहे हैं, इतने में बाहर से बड़ा भाई आ गया और बड़े भाई ने कहा ना ये काम ऐसे नहीं ऐसे होगा, तो किसकी चलेगी, बड़े भाई की। और एक बड़ा भाई और एक छोटा भाई दोनों साथ जा रहे तो किसकी चलेगी, बड़े भाई। यानी कि हमेशा चलनी किसकी है, बड़े भाई की। बस दोस्तों दीर्घ स्वर संधि में यही ट्रिक आपको याद रखनी, और इसी ट्रिक से आपका एक एक क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। मतलब दोस्तों याद रखना दोस्तों, ए अगर ए से मिले, यानी कि इस घर में ये छोटा है ये बड़ा है, इस घर में ये छोटा है ये बड़ा है, इस घर में ये छोटा है ये बड़ा है, तो याद रखना दोस्तों छोटा छोटे से मिले तो हमेशा किसकी चलेगी, बड़े की। और बड़ा छोटा मिलकर कोई काम करें तो किसकी चलेगी, बड़े की। और बड़ा बड़े से मिले तो हमेशा ऑटोमेटिक ही किसकी चलेगी, बड़े की। बता बात समझ में आई कि नहीं आई। अगर तुझे कोई बात समझ में नहीं आई मेरे दोस्त, तो तुझे नीचे कमेंट में ये बात बतानी कि सर मुझे ये बात समझ में नहीं आई। आज की क्लास में तू पढ़ रहा संधि, और संधि में भी क्या पढ़ रहा मेरे दोस्त, दीर्घ स्वर संधि। तो दीर्घ स्वर संधि में मैंने तुझे बस एक ही बात बताई कि दो छोटे भाई मिलकर कोई काम करें और बड़ा आ जाए तो किसकी चलेगी, बड़े की। और बड़ा और छोटा मिलकर कोई काम करे तो किसकी चलेगी, बड़े की। तो मेरे दोस्त ए से मिला तो क्या बना, आ ऐसे मिला तो क्या बना, आ। इसी तरह अगर छोटी छोटी से मिले तो किसकी चलेगी, बड़ी की। बड़ी की, बड़ी छोटी से मिले तो किसकी चलेगी, बड़ी की। और बड़ी बड़ी से मिले तो किसकी चलेगी, बड़ी की। छोटा ऊ छोटे ऊ से मिले तो किसकी चलेगी, बड़ा ऊ। और बड़ा ऊ छोटे ऊ से मिले तो बनेगा बड़ा ऊ, और बड़ा ऊ मिले तो क्या बनेगा, बड़ा ऊ। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई। सर बहुत बढ़िया समझ में आई, लेकिन एक दिक्कत है। सर क्या दिक्कत है, सर अगर ए से मिले तो क्या बनेगा। मैंने तुझे अभी क्लास शुरू होने से पहले क्या बताया था कि दीर्घ स्वर संधि कहां चलती है, घर में। यानी कि इस डंडे से पहले पहले ही दीर्घ स्वर संधि का कंसेप्ट लगेगा। और दीर्घ स्वर संधि से पहले इन तीन चीजों में दोस्तों छोटा बड़ा है, तो यानी कि दीर्घ स्वर संधि कहां काम करेगी, इन तीनों में काम करेगी। बता समझ में आया कि नहीं आया। सर बहुत बढ़िया समझ में आया, लेकिन अगर इनके कुछ क्वेश्चन मिल जाएं, कुछ प्रैक्टिस हो जाए तो और अच्छा समझ में आएगा। चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं इनके क्वेश्चन।
समझ में आया दोस्तों? मैंने आपको आज की क्लास में अब तक सिर्फ एक चीज समझाई और उसे मैंने क्या नाम बताया आपको? दीर्घ स्वर संधि। सर समझ में बहुत अच्छा आया दीर्घ स्वर संधि, बस थोड़े से एग्जाम्पल अगर पता लग जाए जरूर मेरे दोस्त। आज की क्लास में अब मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं दोस्तों। मेरी एक छोटी सी बात सुन लो संधि के क्वेश्चन करने से पहले। क्या सर? हर एक वर्ण दोस्तों स्वर से मिलकर बना होता है, यानी कि बिना स्वर के कोई भी वर्ण, कोई भी व्यंजन पूरा हो ही नहीं सकता। जैसे मैंने आपके सामने लिखा ना, तो मेरे दोस्तों ये पूरा न जो है इसके अंदर ए इंक्लूड है, और ये ना होके क्या बोलेगा दोस्तों? ना। और अगर मैं इसका ए हटा दूं तो ये क्या बचेगा दोस्तों? आधा न। तो इसका मतलब हर एक व्यंजन में स्वर इंक्लूड होता है, फंसा हुआ होता है, और अगर उस स्वर को उसमें से निकाल दे तो बेटा व्यंजन आधा बचता है। जैसे मैंने तेरे सामने लिखा नी, इस नी में से अगर मैं स्वर हटा दूं तो ये क्या बचेगा? दो आधा न प्लस बड़ी। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर, एक बात समझ में आई कि हर एक वर्ण में, हर एक व्यंजन में स्वर इंक्लूड होता है, और अगर उस स्वर को उस व्यंजन से हटा दिया जाए तो व्यंजन आधा बचता है। तो बस दोस्तों इसी कंसेप्ट के आधार पर सारे क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है राम प्लस अवतार। क्या लिखा हुआ है? राम प्लस अवतार, और राम प्लस अवतार की संधि करनी। अब मेरे भाई मुझे एक बात बता, इस मैं के अंदर यहां कौन सा स्वर है? सर यहां तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। अरे जहां कुछ ना दिखाई दे, नी में तो नी ई की मात्रा दिखाई दे रही, जहां कुछ ना दिखाई दे तो वहां समझ ले कौन सा स्वर है? आ। तो यानी कि यहां मैं में कौन सा स्वर छिपा हुआ है? ए। प्लस यहां कौन सा स्वर है? आ। और यानी कि छोटा छोटे से मिले, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुझे क्या बताया था? दीर्घ स्वर संधि में छोटा छोटे से मिले तो बड़े की चलती है। हमेशा दो छोटे भाई मिलकर कोई बात करे तो बड़े की चलेगी। ए मिलकर क्या हो जाएगा? आ। अब मेरे दोस्त इसका स्वर हटा, इसका स्वर हटा और आ से जोड़ दे। इसका स्वर हटा, इसका स्वर हटा और कहां से जोड़ दे? आ से जोड़ दे। जब तूने इसका स्वर हटाया, जब मैंने तुझे अभी बताया अगर स्वर हटा दो व्यंजन से तो व्यंजन क्या रह जाता है? आधा। और आधे व्यंजन को लिखने के लिए उसके नीचे क्या लगा देते हैं बेटा? हलंत लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? हलंत। तो मैंने क्या लगा दिया? हलंत। प्लस काहे से जोड़ दे? आ से जोड़ दे बेटा। जब तूने इसका ए हटाया तो क्या बचा दोस्तों? वतार। क्या बचा? वतार। अब ये आ का डंडा जब मैं पर चढ़ेगा तो मैं क्या हो जाएगा? पूरा। और क्या बन जाएगा? रामावतार। क्या बन जाएगा मेरा दोस्त? रामावतार। बता समझ में आया कि नहीं आया? सर इतना टाइम लगेगा इसे करने में? नहीं दोस्तों, इतना टाइम इसलिए लगा क्योंकि मुझे खोलकर तुझे तीनों स्टेप बताने पड़े। जब तू प्रैक्टिस में आ जाएगा तो तू इसे एक लाइन में इसका आंसर देगा। एक बार फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहां कौन सा स्वर छिपा हुआ है? सर यहां छिपी हुई है छोटी ई, और यहां है छोटी ई। और आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि दो छोटी बहनें मिलकर बड़ी बहन की चलेगी, यानी कि अगर दो छोटी बहन मिल जाए तो भी किसकी चलेगी? बड़ी की। तो यानी कि छोटी छोटी मिलके क्या बन जाएगा दोस्तों? बड़ी। अब इसका स्वर हटा, इसका स्वर हटा और इसे काहे से जोड़ दे दोस्तों? बड़ी से। काहे से जोड़ दे? बड़ी से। जब तू इसका स्वर हटाएगा, सर अभी आपने मुझे बताया कि अगर किसी व्यंजन से उसका स्वर हटाया जाए तो वो व्यंजन अधूरा बचता है। तो ये कौन सा आधा बच गया? आधा व्य। सर इसे काहे से जोड़ना? बड़ी ई से। जब इसका ई हटाया तो क्या बचा? नद्र। अब ये बड़ी ई की मात्रा जब व्य पर चढ़ेगी तो क्या बनेगा मेरे दोस्त? कविंद्र। क्या बनेगा दोस्तों? कविंद्र। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? सर बहुत बढ़िया समझ में आया। अभी 2-3 क्वेश्चन, हाँ बेटे सारे क्वेश्चन कराऊंगा, और उसके बाद घर जाके जोन सी बुक है तेरे पास
उस बुक में से कोई सा भी क्वेश्चन करना, एक एक क्वेश्चन का आंसर तेरा सही निकलेगा। कविंद्र के बाद रवीश, यहाँ कौन सा स्वर है? छोटा ई। यहाँ कौन सा स्वर है? बड़ा ई। छोटा भाई बड़े से मिले तो भी किसकी चलेगी? सर बड़े की चलेगी। अब इसका स्वर हटा, इसका स्वर हटा और काहे से जोड़ दे? बड़ी से। जब तूने इसका स्वर हटाया तो क्या बचा? ये आधा वे प्लस बड़ी ही प्लस श। अब ये बड़ी की मात्रा किस पे चढ़ेगी? सर वे पे चढ़ेगी और क्या बन जाएगा दोस्तों? रवीश। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? सर बहुत बढ़िया समझ में आई। अब यहाँ कौन सा स्वर है? बड़ा ई। यहाँ कौन सा है? छोटा। बड़ा छोटे से मिले तो भी क्या बन जाता है? बड़ा। इसका स्वर हटा, इसका स्वर हटा और बड़ी से जोड़ दे। जब तूने इसका स्वर हटाया तो क्या बन गया? ये आधा वे प्लस बड़ी प्लस छा। अब ये बड़ी की मात्रा जब वे पे चढ़ेगी तो क्या बन जाएगा दोस्तों? देवी इच्छा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया मेरे दोस्त? कमेंट में जरूर लिखना समझ में कितना आया कितना नहीं, ताकि हम भी अपने अंदर जो परिवर्तन है उसे कर सकें और आपको वो चीज दे सकें जो चीज आपको चाहिए, ताकि आप हर एक कंपटीशन एग्जाम को क्लियर करते चलें। यहाँ कौन सा स्वर है? बड़ी। यहाँ छोटी। बड़ी छोटी से मिले तो बड़ी की चलेगी। इसका स्वर हटा, इसका स्वर हटा, बड़ी से जोड़ दे। जब इसका स्वर हटा तो क्या बच गया? ये आधा न प्लस बड़ी ई प्लस छा। तो क्या बन गया दोस्तों? ये पत्नी इच्छा। पत्नी इच्छा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? सर बहुत बढ़िया समझ में आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद लघु प्लस उपदेश, छोटा छोटे से मिलकर क्या बन जाएगा दोस्तों? लघु पदेश। इसके बाद क्या बन जाएगा दोस्तों? छोटा ऊ क्या बन जाएगा? विधु दे बड़ा ऊ। उसके बाद सिंधु प्लस उर्मी, यहाँ कौन सा ऊ है? छोटा। छोटा भाई बड़े से मिले तो क्या बनेगा? बड़ा। इसका स्वर हटा, इसका स्वर हटा और इसे कहीं से जोड़ दे? बड़े ऊ से। जब तूने इसका स्वर हटाया तो क्या बचा? ये सिंध प्लस बड़ा ऊ प्लस रमी। अब ये बड़ा ऊ जब इस पे चढ़ेगा तो क्या बनेगा? ये सिंधु इर्मी। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? उसके बाद लघु उर्मी, जू का तू है मेरे दोस्तों, लघु उर्मी। उसके बाद वधु उल्लेख, बड़ा ऊ छोटे ऊ से मिलेगा तो क्या बनेगा? सर बड़ा ही बनेगा। तो जू का तू लिख दे बेटे वधुल्लेख। भूर्जा, जू का तू मेरे दोस्त भूर्जा। क्या बन गया दोस्तों? भूधर्व। इन्हें दोस्तों करके देखोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बताओ यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? आज की क्लास में मेरे दोस्तों आपने एक संधि पूरी की जिसका नाम है दीर्घ स्वर संधि। क्या नाम है जिसका? दीर्घ स्वर संधि। आपको हम एक एक क्लास संधि की पूरी करवाएंगे दोस्तों, ताकि आपको एक एक चीज अच्छे से समझ में आए। बताओ यहाँ तक जितना समझ में आए कमेंट में जरूर बताना दोस्तों।